हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश पोरवाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने उसकी स्टेप देखी थी अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एंड लास्ट वाली मल त्याग। ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमने 1 बाय 1 इनको कंप्लीट भी किया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे वो लास्ट वाली हमारी जो हमने उसको बकल कैविटी एंड जो हमारी ग्लैंड होती है लीवर ग्लैंड और सेलाइवरी ग्लैंड और एक और हमारी रह गई थी कल पेंक्रियास, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक ग्लैंड रह गई थी हमारी, कौन सी? पेंक्रियास। अग्नाशय ग्रंथि रह गई थी हमारी, तो हेडिंग डालिए पेंक्रियास। पेंक्रियास जिसको हिंदी में बोला जाता है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि क्या है? इसको सबसे पहले इसके नोट में लिखिए स्टार लगा के। इसका नाम है एक और अन्य नाम, इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड या इसको एक और नाम है कंपाउंड ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि। क्या बोला जाता है दोस्तों? मिश्रित ग्रंथि इसको बोला जाता है। अग्नाशय ग्रंथि पेंक्रियास को क्या बोला जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, कंपाउंड ग्रंथि इसको बोला जाता है। अब इसको मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो प्रकार के इसके प्रकार होते हैं। कौन कौन से? बाहरी, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या बोला जाता है हिंदी में? बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि, इसको बोला जाता है हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो प्रकार की ग्रंथि होती है, बाहरी स्रावी एंड अंतःस्रावी ग्रंथि। जो बाहरी स्रावी ग्रंथि होती है ये एंजाइम का स्रावण करती है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये हार्मोन्स का सेक्रेट करती है। और कौन कौन से एंजाइम है जिसका ये सेक्रेट करती है, स्रावण करती है? तो इसमें लिखिए सबसे पहले लिखिए लाइसोजाइम। कौन कौन से? लाइसोजाइम नहीं, सबसे पहले लिखिए एमाइलेज। सेकेंड नंबर पे लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, और लास्ट वाला है ट्रिप्सिनोजन। कौन सा दोस्तों? ट्रिप्सिनोजन। चार प्रकार के एंजाइम, ये कितने? ये चार प्रकार के एंजाइम, का स्राव करती है बाह्य स्रावी ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोला जाए एक्सोक्राइन ग्लैंड। एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस एंड ट्रिप्सिनोजन चार प्रकार के एंजाइम का यहाँ स्रावण करती है। और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन्स का सीक्रेट करती है। कौन कौन से हार्मोन? तो यहाँ पे लिखिए पहला हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन्स का सेक्रेट करती है। ये हार्मोन्स और ये एंजाइम। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी बाह्य स्रावी ग्रंथि है वो एंजाइम का सीक्रेट करती है, हार्मोन का। तो एंजाइम का करती है तो कौन कौन से एंजाइम का करती है?
और अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन्स का स्राव करती है, तो कौन कौन सा हार्मोन का स्राव करती है, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब जो इंसुलिन है इसका क्या कार्य है और जो ग्लूकागोन है इसका क्या कार्य है हमारे शरीर में। जो इंसुलिन है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, ग्लूकोज जो हमारे शरीर में लीवर में या संग्रहित होता है ग्लाइकोजन। जब हमको ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकागोन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो इंसुलिन है ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, तो ग्लाइकोजन में। तो यहाँ से लिख लिए जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है कौन, इंसुलिन। ठीक है, और जो ग्लूकागोन है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, आयसन में आपको यहाँ तक जो हमारा इंसुलिन है वो क्या कार्य करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और जो हमारा ग्लूकागोन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, आयसन में यहाँ तक आपको ठीक है। अब जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है इनको क्या बोला जाता है, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ लिखिए स्टार लगा के, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका किसे कहा जाता है, तो हमारे पैंक्रियास की एंडोक्राइन ग्लैंड को लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका कहा जाता है। ठीक है, अब जो हमारा इंसुलिन है, ठीक है, जो हमारा इंसुलिन है यह बीटा सेल के द्वारा स्राव, या अब यहाँ से मैं बताता हूँ कि जो हमारा इंसुलिन है और ग्लूकागोन है ये कहाँ से स्राव होते हैं, जो इंसुलिन है ये बीटा सेल के द्वारा स्राव किया जाता है। कौन सी सेल, बीटा सेल। जो हमारा इंसुलिन है वो बीटा सेल के द्वारा स्राव किया जाता है, एंड जो हमारा ग्लूकागोन है वो अल्फा सेल के द्वारा स्राव होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इंसुलिन किसके द्वारा स्राव किया जाता है, तो बीटा सेल के द्वारा, और जो हमारा ग्लूकागोन है वो अल्फा सेल के द्वारा इसका सिक्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आयसन में यहाँ तक आपको। अब आज हम पढ़ेंगे, हमारा कंप्लीट हुआ कल के, क्योंकि कल हमने देखा था जो हमारी बकल कैविटी है, ठीक है, और उसके बाद हमने ग्लैंड देखा था, कौन कौन से ग्लैंड है, तो 3 प्रकार की ग्लैंड देखी थी हमने, सेलाइवरी ग्लैंड, लीवर ग्लैंड, एंड लास्ट में हमारी बची थी कल ये पैंक्रियास। ठीक है, तो आज नई न्यू हेडिंग डालिए आप, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। क्या हेडिंग डालेंगे आप, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। ठीक है, देखते हैं भोजन का पाचन। मैंने कल ही बताया था आपको कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो और मुख से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले लिखिए माउथ। जो हमारा माउथ क्या होता है, माउथ में जैसे हम रोटी का जो निवाला होता है उसको मुंह में रखते हैं। ठीक है, जो हमारे होंठ के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको ही बोलते हैं हम माउथ। उसके बाद लिखे माउथ कैविटी। माउथ कैविटी, इसके अंदर क्या क्या होता है, हमारी टंग आती है, हमारे टीथ आते हैं, जो अंदर वाला हिस्सा है जो उसको बोलते हैं कैविटी। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा टंग, उसके बाद लिखिए आप टंग। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है जीवा, जो हमारी जीभ होती है। ठीक है, जीवा। टंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको क्या होती है, ये किसकी बनी होती है हमारी टंग,
ये बहुत सारी छोटी छोटी पेशियों से मिलकर बनी होती है। तो लिखिए सबसे पहले किसकी बनी होती है, ये पेशियों से मिलकर बनी होती है हमारी टंग। ठीक है, जो हमारी टंग है, जो हमारी जीवा है, वो किसका कार्य करती है, ये हमारी भोजन जो कुछ भी खाते हैं उसका स्वाद की पहचान करने में यह हमारे मदद करती है। स्वाद की पहचान करने में हमारी जो जीभ है वो मदद करती है। वो कैसे करती है, इसमें जो हमारी जीवा है उसके ऊपर छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं पेपिली। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेपिली। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब हमको खट्टा लगता है, जब मीठा लगता है, जब सॉल्ट, जब खारा लगता है, तो किस टाइप हमारी जीभ में कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। तो आप जीवा का सबसे पहले डायग्राम बनाइए, किस टाइप से रहती है हमारी जीवा। मान लीजिए इस टाइप से होती है, ऐसे होती है ना। ठीक है, इस टाइप से हमारी जीवा होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 कॉलम बनाएंगे हम इसमें, 1, इस टाइप से 4 कॉलम होते हैं इसमें। 4 स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है इसमें। ये हमारा सबसे अगला वाला भाग हो गया। ठीक है, तो सबसे अगला वाला भाग कौन सा है हमारा, ये होता है स्वीट, मीठे की पहचान करने में सबसे आगे वाला जो स्वाद कलिकाएँ होती है वो मीठे की पहचान करने में कार्य करती है। ठीक है, स्वीट के बाद में आता है अपना सॉल्ट, नमकीन, जिसको हिंदी में बोला जाता है नमकीन। स्वीट, उसके बाद में सॉल्ट, उसके बाद सॉल्ट के बाद में क्या आएगा हमारा, सोर। क्या आता है दोस्तों, सोर। सोर को हिंदी में क्या बोला जाता है, खट्टा। जब हमको खट्टा लगता है ना, जैसे हम कहीं नींबू वगैरह खाते हैं, संतरा वगैरह खाते हैं, तो खट्टे इसी के कारण लगते हैं। जो हमारी जीभ में पेपिली पाई जाती है वहीं हमारे स्वाद की पहचान करते हैं। 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। और जो लास्ट वाला होता है इसको इंग्लिश में बोला जाता है बीटर। क्या बोला जाता है दोस्तों, बीटर। और हिंदी में बोला जाता है कड़वापन इसके कारण आता है। अब आप बोलेंगे सर जब खट्टा मीठा स्वाद आता है, कुछ भी खाते हैं ऐसा खट्टा मीठा स्वाद आता है हमको, वो कैसे आता है, तो जितने भी स्वाद कलिकाएँ होती है सब इकट्ठा हो जाती है, उसके कारण हमको खट्टे मीठे लगते हैं। ठीक है, आया दोस्तों यहाँ तक समझ में। आपको जो जीवा होती है उसके ऊपरी सतह पर बहुत सारी ग्रंथियाँ भी पाई जाती है, जिन्हें वेबर ग्लैंड्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, वेबर ग्लैंड। बहुत सारी इसके ऊपर ग्रंथियाँ पाई जाती है हमारी जीवा के ऊपर, जिनको बोला जाता है वेबर ग्लैंड। लिखिए आप, वेबर ग्लैंड। इसका हिंदी में कुछ अलग से नाम नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको हिंदी में जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको हिंदी में भी पढ़ाता चलूँगा। बट माउथ को हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो आपको पता होगा। मुंह, जो हमारा मुंह होता है, जो हमारा मुख होता है, इसको हिंदी में माउथ बोला जाता है। माउथ कैविटी, मुख गुहा बोला जाता है माउथ कैविटी को। ये मैंने कल पढ़ा चुका हूँ आपको, इसलिए हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ। मुख गुहा बोला जाता है इसको, और टंग को मैंने लिख दिया जीवा। ठीक है, ऐसे में जो हमारी टंग होती है पेशियों से मिलकर बनी होती है, जिनमें हमारी जो स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पेपिली। ठीक है दोस्तों, पेपिली, इसमें 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। जो अगले वाला हिस्सा होता है स्वीट, मीठे की पहचान करता है, उसके जस्ट बाद वाला सोल्ट, नमक की, फिर खट्टे का, उसके बाद कड़वापन, बीटर का हमको स्वाद आता है। ठीक है दोस्तों, आए यहाँ तक समझ में। ठीक है, अब इसके बाद में हेडिंग डालिए टिथ। जो हमारे दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता होगा। इंसिजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। कौन से दांत होते हैं जो हमारे चबाने का काम करते हैं, कौन से दांत होते हैं जो भोजन को जो कुछ भी हम खाते हैं उसको पीसने का काम करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो हम बनाएंगे पहले हमारे जो जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा है, निचला जबड़ा होता है, उसको बनाइए आप। इस टाइप से होता है ना, ये इस टाइप से ये हमारा जबड़ा होता है, ऊपर वाला एंड नीचे वाला। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर लो, अपर जॉ बोलेंगे इसको, अपर जॉ।
ठीक है, और इसको लोअर जॉ, ठीक है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ऊपरी जबड़ा एंड निचला वाला जबड़ा होता ना, ये हमारा ये निचली वाला जबड़ा, ये ऊपरी वाला जबड़ा, इसको अपर जॉ एंड लोअर जॉ बोला जाता है। ऊपरी वाले जबड़े को क्या बोला जाता है? मैक्सिलरी जॉ। क्या बोला जाता है दोस्तों? मैक्सिलरी जॉ। मैक्सिलरी जॉ, मैक्सिलरी जॉ। और नीचे वाले को बोला जाता है मैंडिबुलर जॉ। क्या बोला जाता है? मैंडिबुलर जॉ। मैंडिबुलर जॉ एंड मैक्सिबुलर जॉ ऊपर वाले को बोला जाता है, ऊपरी जबड़े को। अब जो ऊपर की साइड हमारे दांत होते हैं इस टाइप से लगे होते हैं, ऊपरी जबड़े में इस टाइप से लगे होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? ऊपरी वाले टीथ को हमारे, तो इनको बोला जाता है मैक्सिलरी टीथ। क्या बोला जाता है? मैक्सिलरी टीथ। मैक्सिलरी टीथ। और जो निचले वाले जबड़े में जो टीथ पाए जाते हैं, जो दांत पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? मैंडिबुलर टीथ। क्या बोला जाता है दोस्तों? मैंडिबुलर टीथ। मैक्सिलरी एंड मैंडिलरी टीथ इनको बोला जाता है, ठीक है। अब जो आपने कभी देखा होगा, जब हमारे जो पशु होते हैं वो जब जुआली करते हैं, जब भोजन को चबाते हैं, तो उनका निचली वाला जबड़ा ऐसे ऐसे हिलते रहता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो हमारा जो ऊपरी जबड़ा होता है ये स्थायी होता है। कैसा होता है दोस्तों? स्थायी। ये अपनी जगह पर एक जैसा बना रहता है। और जो निचली वाला जबड़ा है इसको हम हिला डुला सकते हैं, तो ये कैसा होता है? अस्थाई, इनमूवेबल। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? इनमूवेबल। इनमूवेबल। और ये मूवेबल होता है, ये क्योंकि अस्थाई, निचले वाला जबड़ा हमारा कैसा रहता है? अस्थाई, ये मूव करता रहता है और ये स्थायी रहता है एक जगह, हमारा इनमूवेबल इसको बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे टीथ कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे लिख लें टाइप ऑफ टीथ। आया समझ में यहाँ तक आपको? ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सेक्शन अच्छा लगा, ठीक है दोस्तों। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमको। और चैनल जो भी अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि जैसा मैं न्यू वीडियो आपको अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो लिखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ। दांतों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं दांत हमारे? तो लिखिए यहाँ पे 4 प्रकार के दांत होते हैं। नंबर 1 इंसीजर। कौन सा? इंसीजर। इंसीजर, इसको हिंदी में कुछ अलग से नाम नहीं है इसका, हिंदी में कुछ नाम है जिसको बोला जाए कृंतक। क्या बोला जाता है दोस्तों? कृंतक। इससे अच्छा तो इंग्लिश में नाम करना इतना इजी है इसका, जितना हिंदी में इतना टफ है। जैसे इंग्लिश में याद के लिए, क्योंकि हिंदी में कभी नहीं पूछता वो हमसे, हमेशा इंग्लिश में ही पूछता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखिए कैनाइन। कैनिन। कैनिन को बोला जाता है रदनक। कैनाइन। उसके बाद लिखिए प्रीमोलर। प्रीमोलर, इनको बोला जाता है अर्धचवर्णक। क्या बोला जाता है दोस्तों? अर्धचवर्णक। उसके बाद में 4th नंबर पे मोलर, इसको बोला जाता है चवर्णक। आया दोस्तों, हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर, कैनिन, मोलर एंड प्रीमोलर, ठीक है दोस्तों।
जो हमारे कृंतक दांत होते हैं, ये वाले कौन से दांत है, जो हमारे सामने वाले जो दांत होते हैं कृंतक, ये चबाने वाले काटने वाले दांत होते हैं। किस टाइप से, जो हम जो कुछ भी खाते ना, जैसे हमने जब बचपन में थे तो हम कैसे जब गाजर खाते थे ना तो उनको सामने वाले दांत से काटते थे ना, इस टाइप से जो हमारे सामने वाले दांत होते हैं उनको बोला जाता है इंसिजर, कृंतक दांत बोला जाता है। और जो नुकीले दांत इनके आइट साइड में होते हैं ना उनको बोला जाता है रदनक बोला जाता है। और जो इंसिजर, जो प्रीमोलर एंड मोलर है, ये पीसने का कार्य करती है। जो सबसे पीछे है हमारे, ये होता है प्रीमोलर एंड मोलर। ये भोजन को जो कुछ भी खाते हैं हम, जो कुछ भी मटेरियल खाते हैं उसको अच्छी तरह पीसने का कार्य करते हैं मोलर एंड प्रीमोलर। ठीक है दोस्तों, आयसन में यहाँ तक। उसके बाद में हमारे जब बचपन में हमारे दो प्रकार के टाइप से दांत होते हैं, कौन कौन से, एक तो अस्थायी होते हैं और स्थायी होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के दांत होते हैं जो बचपन में आते हैं और गिर भी जाते हैं, उनको बोला जाता है अस्थायी। और उसके बाद में हमारे एक लिमिट के बाद हमारे स्थायी दांत आते हैं। ठीक है, वो हमारी एज होती है 12 से 14 ईयर, जब हम हो जाते हैं उसके बाद हमारे स्थायी दांत आते हैं। तो उनका फॉर्मूला देख लेते हैं कि जब हमारे स्थायी दांतों की संख्या यहाँ पे लिखिए आप, जब हमारे अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी जो टीथ होते हैं हमारे, यहाँ पे उनकी संख्या याद रखना 20। कितनी है उनकी संख्या, 20। और जो स्थायी दांत हैं इसको अस्थायी को बोला जाता है टेम्परेरी। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, टेम्परेरी एंड परमानेंट। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। ठीक है, यहाँ पे इनकी संख्या, इनके नंबर से याद रखिए आप कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, आयसन में अब जो हमारे एक मेन पॉइंट होता है यहाँ पे, जो हमारे जो बचपन में होते हैं, जब छोटे बच्चों में, उनमें प्रीमोलर जो दांत होते हैं, प्रीमोलर दांत अनुपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। उनमें प्रीमोलर दांत, अर्धचर्वणक दांत नहीं पाए जाते। क्या आयसन में आपको यहाँ तक जो प्रीमोलर अर्धचर्वणक दांत है बच्चों में नहीं पाए जाते। ठीक है दोस्तों, और जब मैच्योर हो जाते हैं, जब युवा हो जाते हैं, जब एडल्ट हो जाते हैं, उस टाइम पे हमारे अर्धचर्वणक दांत आ जाते हैं। आया दोस्तों यहाँ तक सन में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं और क्या बचा आपका इसमें, और बचा है अब इसके बाद में टंग बची हुई है हमारा। ठीक है, अब क्या बची है हमारी, टंग बची हुई। टंग तो अभी हमने पढ़ ली, कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में अब हमने ये भोजन या टाइप्स ऑफ टीथ देखें। अब देखते हैं कि टीथ किससे मिलकर बना होता है। जो हमारे दांतों के ऊपर जो शाइनिंग होती है, जो वाइट कलर होता है, ये किस कारण से होता है, किस रीज़न है, क्या रीज़न है इसका। जो इतने कठोर होते हैं, जो हमारे जबड़ा होता है, जो शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा इसको माना जाता है, हमारे जबड़े को। यहाँ से एक मेन क्वेश्चन बन के आएगा कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है। ठीक है, जो किसका बना होता है, तो हमारा सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है, जो हमारा जबड़ा होता है, ये शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। जो किसका बना होता है, एनेमल का। किसका, एनेमल का। तो आइए देखते हैं कौन सा हमारा टीथ है, उसको एक बना के बताता हूँ मैं आपको। इस टाइप से आप टीथ बनाइए। ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता है वैसे, पर इस टाइप से आप बना लीजिए। मैं काफ़ी इजी वे में बताऊंगा आपको जो हमारा टीथ होता है। ठीक है, इस टाइप से बना लीजिएगा आप भी। ये इस टाइप से बना लीजिएगा आप भी। ठीक है, इस टाइप से बना लीजिएगा आप भी टीथ को। ये हमारा टीथ हो गया इस टाइप से। इस हिस्से को क्या बोला जाता है, इस हिस्से को क्या बोला जाता है, तो इस हिस्से को बोला जाता है क्राउन। क्या बोला जाता है दोस्तों, क्राउन।
क्राउन बोला जाता है इसको। और इसको क्या बोला जाता है? क्राउन बोला जाता है इस हिस्से को। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? क्राउन क्या होता है? यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि क्राउन क्या होता है। तो एग्जाम में हमको किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ से मैं देता हूँ। वह कौन सा भाग है जो हमारा दृश्यमान भाग है, जो हमारे दांतों का कौन सा दृश्यमान भाग है जो हमको दिखाई देता है। जो सामने वाला भाग होता है दांतों का, कौन सा दृश्यमान भाग है जो हमारे दांतों का दिखाई देता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्राउन। ठीक है, ये हमारा दृश्यमान भाग है, जो हमारे दांतों का जो दिखाई देता है हमको, उसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, दृश्यमान भाग को क्या बोला जाता है? क्राउन। उसके बाद लिखिए आप नेक। क्या लिखेंगे दोस्तों? नेक। ये नेक। ठीक है, नेक क्या होती है? जो हमारे मसूड़ों के अंदर धंसा रहता है ना दांत, जो हमारा मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ भाग, क्या बोला जाता है? इसको नेक बोला जाता है। तो लिखिए मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ भाग, मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ भाग क्या बोला जाता है? इसको नेक बोला जाता है, मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ भाग। और ये क्या बोलते हैं इनको? तो ये होती है रूट, जड़ें होती है। ठीक है, जड़ें क्या होती है? ये गर्ते में धंसा हुआ मसूड़ों के जो अंदर पूरा तरह धंसा हुआ भाग को रूट बोला जाता है, जड़ बोला जाता है। जो इसको लिखे हिंदी में गर्त में धंसा हुआ भाग, गर्त में धंसा हुआ भाग, गर्त में धंसा हुआ भाग क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। ठीक है, मैंने बताया आपको किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि जो हमारा दांतों का कौन सा भाग है जो दृश्यमान होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्राउन। ठीक है, जो मसूड़ों में धंसा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर होगा नेक। ठीक है, और गर्ते में धंसा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो कहलाता है रूट। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अब जो हमारे दांत के चारों एक कठोर आवरण पाया जाता है, इस टाइप से हमारे दांत के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको बोला जाता है इनेमल। क्या बोला जाता है दोस्तों? इनेमल बोला जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में इस टाइप से लिख लीजिए आप, इनेमल कहा जाता है हमारे शरीर जो, ठीक है, जो हमारे दांत के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है उसको बोला जाता है इनेमल। इस इनेमल के कारण ही हमारा जो जबड़ा होता है किसका बना हो जाता है? इनेमल का। इसके कारण ही हमारे जो शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा, जो कठोर हिस्सा है इनेमल का, दंत इनेमल किसके बना होता है? इनेमल का बना होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारा दंत का इनेमल है ये किसका बना हो जाता है? दंत का जो ऊपरी हिस्सा है वो इनेमल का बना होता है। और जो हमारे दांतों में जो शाइनिंग होती है, शाइनिंग एंड जो वाइट होते हैं हमारे दांत, यहाँ से रीजन याद रखिए। जो हमारे दांतों की शाइनिंग होती है, जो वाइट कलर होता है हमारे दांतों का, किसके कारण होता है? इनेमल के कारण ही होता है। वो जो हमारे दांतों की शाइनिंग और वाइट कलर होता है। ठीक है, और एक मेन हेडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखी जाए स्टार लगा के, जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है? तो इनेमल। ठीक है, दंत का इनेमल ही हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है। ठीक है, और कल मैंने बताया था कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आंतरिक अंग नहीं बोला मैंने, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो कौन सा होगा? सबसे बड़ा अंग हमारी स्किन, हमारी जो त्वचा है वो सबसे बड़ा अंग होगा। और सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है हमारा? तो मैंने बोला था, आपको बताया था, लीवर यकृत हमारे सबका शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है? लीवर। ठीक है दोस्तों, लीवर के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं आपको। लीवर जो मैंने कल बताया था आपको, जो हमारा बाइल जूस होता है उसका प्रोड्यूस करते हैं हमारा लीवर। ठीक है, बाइल जूस का स्त्रावण करता है हमारा लीवर। बट बाइल जूस का स्त्रावण करता है, बट वहाँ संग्रह उसका जो स्टोर होता है, बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे? गॉल ब्लैडर। इसको बाइल जूस को हिंदी में क्या बोला जाता है? पित्त रस। क्या बोला जाता है दोस्तों? पित्त रस। आप वहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा कि पित्त रस, वहाँ से एग्जाम में पूछा गया जाता है कि पित्त रस कहाँ से स्त्रावण किया जाता है। तो आपको ऑप्शन में दे देंगे लीवर से, पित्ताशय से। तो आपको लग रहा होगा पित्ताशय से मिलता जुलता है,
तो हम क्या लगा खा जाए, पित्ताशय। नहीं, लीवर तो इसका स्त्रावन करता है, बट पित्ताशय में, जिसको गॉल ब्लैडर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गॉल ब्लैडर, जिसको हिंदी में बोला जाता है पित्ताशय। पित्ताशय में इसका संग्रह, इसका स्टोर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आयसन में लीवर है जो बाइल जूस का स्त्रावन करता है, सेक्रेट करता है, और इसका संग्रह स्टोर कहाँ पे किया जाता है, स्टोर कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में। ठीक है, और कुछ विटामिन भी होते हैं, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो लीवर के अंदर उनका संग्रह होता है। तो लिखिए कौन सा विटामिन, तो विटामिन ए। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, जो एग्जाम में जहाँ से पूछे गए हैं वहीं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे एग्जाम में पूछा गया कि लीवर के अंदर कौन सा विटामिन का संग्रह किया जाता है, कौन कौन से विटामिन का, तो विटामिन ए एंड डी, विटामिन ए एंड डी का संग्रह किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आया समझ में आपको। उसके बाद में मैंने इसका जो वेट बताया था ना आपको, इसका वेट कितना है, 1.2 से 1.5 kg हमारा जो लीवर है उसका वेट होता है। ठीक है, उसकी लोकेशन मैंने बताई थी, जैसे मैंने बताया था अपना 2 चैम्बर में बांटा था, तो इसका उदरी गुहा में इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और कुछ बचा क्या इसमें लीवर के बारे में आपको बताने के लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो आपका। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं आज की क्लास यहीं पे ख़त्म, टाइम हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा सेक्शन अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा सेक्शन हमारा अच्छा लगा। ठीक है, करते हैं आज क्लास यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।